बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कन्फर्म एलसी। कन्फर्म एलसी के ऊपर मैं अपनी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ गया रिजवान कुरैशी साहब का इंडिया से। उन्होंने पूछा है कि क्या यूज़ान एलसी को भी कन्फर्म कराने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि कन्फर्म एलसी के ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दी जाए ताकि दोस्तों की कन्फ्यूजन, हर किस्म की कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि कन्फर्म एलसी होती क्या है। जब कोई बैंक, इंपोर्टर का बैंक एक एलसी ओपन करता है तो वो एलसी कंफर्म नहीं होती, विदाउट कंफर्मेशन होती है। इसके बाद जो सेलर है या एक्सपोर्टर है उसकी डिमांड होती है, कभी वो कंफर्म एलसी डिमांड करता है और कभी नहीं करता। कंफर्म एलसी किस सूरत में वो डिमांड करता है? एक तो उस सूरत में जब उसकी शिपमेंट बहुत बड़ी हो, मसलन 1 लाख मीट्रिक टन की यूरिया है वो शिप कर रहा है, वीट है वो शिप कर रहा है, तो उसको डाउट है कि ये बहुत बड़ी शिपमेंट है, 50,000 मीट्रिक टन की है, तो उसका अमाउंट बहुत बड़ा बन रहा है, तो कहीं बायर या बायर का बैंक पेमेंट ना कर सके तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो फिर वो ऐसी सूरत में डिमांड करता है कि एलसी को वर्ल्ड के जो टॉप 50 बैंक्स हैं या टॉप 25 बैंक्स हैं या कभी टॉप 100 बैंक्स, उनमें से किसी एक बैंक की कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो वो डिमांड कर लेता है। तो ऐसी सूरत में फिर जो एलसी ओपनर होता है यानी इंपोर्टर होता है वो अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर देता है एलसी ओपन करते वक्त इस एलसी को टॉप 25 बैंक्स या टॉप 50 बैंक में से किसी बैंक की कंफर्मेशन ऐड की जाए इसमें। तो फिर वो एलसी ओपन होने के बाद टॉप के जो वर्ल्ड के 50 बैंक्स हैं या 25 बैंक्स हैं, जितने भी उस बैंक ने डिमांड किए हैं, सॉरी एक्सपोर्टर ने डिमांड किए हैं, उसमें से किसी एक बैंक के पास वो एलसी जाती है, वो उसमें अपनी कंफर्मेशन ऐड कर देता है, यानी वो एक तरह का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, गारंटियर हो जाता है उस बैंक का कि वो पेमेंट करेगा। अगर एलसी कंफर्म नहीं होती तो जो एलसी ओपनिंग बैंक होता है वो एक तरह का प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा। अब सिर्फ वहाँ पे उसका प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस पूरा होता है, ये नहीं होता कि कभी पेमेंट हुई कभी नहीं हुई। पेमेंट हो जाती है, होती है पेमेंट। बहुत कम ही केसेस में शायद हुआ ऐसा कि पेमेंट ना हो, लेकिन फिर भी जब कहीं शिपमेंट बड़ी होती है उसमें अमाउंट काफ़ी इन्वॉल्व होता है, तो फिर ये इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए कंफर्म एलसी ली जाती है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बायर को, सॉरी सेलर को डाउट हो कि बायर का बैंक कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, यानी ऐसी कंट्री से वो बिलोंग करता है जिसका कंट्री इस तरह का है, जैसे श्रीलंका है या नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया से जो एलसी आती है उसको कहा जाता है कि भाई इसको कंफर्म करो। इसी तरह श्रीलंका से अगर आजकल कोई आ रही है एलसी आ रही है, अब देखें ये बैंक ऑफ साइलोन श्रीलंका को टॉप क्लास बैंक है, मेरा नहीं ख्याल इस बैंक की एलसी को भी कोई विदाउट कंफर्मेशन आजकल एक्सेप्ट कर रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो फिर डिमांड की जाती है कि भाई आप अपनी एलसी किसी टॉप क्लास बैंक से कंफर्म करके दें। उसमें फिर जो टॉप क्लास बैंक कंफर्मेशन ऐड करता है उसमें वो अपने चार्जेस भी लेता है, वो फ्री में ये काम नहीं करता, कुछ चार्जेस लेता है वो। तो इसमें ये कभी बायर ये चार्जेस बियर करता है, कभी सेलर करता है, ये उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन करेगा इसके चार्जेस बियर। ठीक है, तो ये कंफर्म एलसी होती है। तो अगर यूजली जो शिपमेंट होती है जैसे 1 कंटेनर 2 कंटेनर, उसमें कंफर्मेशन नहीं करवाई जाती। हमने, मुझे नहीं याद कहीं कंफर्म एलसी को काम किया हो, एक्सपोर्ट में नहीं किया और कभी पेमेंट रुकी नहीं। हो सकता है कोई कंफर्म एलसी हो, मुझे अब याद नहीं पड़ता, लेकिन कभी शायद बहुत कम केसेस में ऐसा हो नहीं है। तो कंफर्म विदाउट कंफर्मेशन जो एलसी आती है उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी जो सेलर होता है या एक्सपोर्टर होता है वो अपने को सेफ करने के लिए, खुद को अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी कंट्री में जैसे श्रीलंका है, नाइजीरिया जैसे मैंने जिक्र किया, वहाँ शिपमेंट कर रहा है तो उसको डाउट है कि वहाँ वो कहीं पेमेंट ही ना कर सकें, वो कंट्री डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, बैंक डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, बायर डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो फिर वो कहते हैं कि एलसी को कंफर्म कराया जाए। अब इन दोस्त का क्वेश्चन था कि यूज़ान एलसी क्या इसको भी कंफर्म कराया जाए। देखिए यूज़ान एलसी हो या साइट एलसी हो, ये इसी तरह जैसे मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं, अगर इस तरह की कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसको कंफर्म करा लिया जाता है।
और अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो बायर है वो रेगुलर है, आपको पेमेंट कर रहा है, किसी अच्छी कंट्री से बिलोंग करता है, तो फिर उसमें कोई इशू नहीं होता कि एलसी को कंफर्म ना भी कराया जाए। लेकिन जहाँ अमाउंट ज़्यादा है, शिपमेंट बहुत बड़ी है, तो फिर बेहतर ये होता है कि एलसी को कंफर्म करा लिया जाए, या फिर एलसी ओपनिंग बैंक को टॉप क्लास बैंक को। जैसे बड़ी शिपमेंट होती है क्रूड ऑयल की इस तरह की, तो फिर वो डिमांड की जाती है कि टॉप 25 बैंक में से कोई बैंक होना चाहिए, या टॉप वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में से कोई बैंक होना चाहिए। तो इस तरह का बैंक हो तो फिर तो एलसी की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का बैंक नहीं है, निचले लेवल का बैंक है, तो फिर उसमें कहा जाता है कि टॉप 50 बैंक में से किसी एक बैंक से कंफर्मेशन ऐड करा दी जाए, तो फिर वो एलसी का वो बैंक गारंटियर हो जाता है। तो ये कंफर्म एलसी थी। इसमें बहुत से दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कौन सी एलसी होती है, साइट एलसी में कंफर्म होती है नहीं होती। साइट भी हो सकती है, यूसान एलसी भी कंफर्म हो सकती है। फिर इसी तरह आगे एलसी की फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये इस तरह की एलसी है, ये रिस्ट्रिक्टेड एलसी है, क्या ये कंफर्म होती है नहीं होती। तो कंफर्म एलसी का कॉन्सेप्ट अपने जहन में आप क्लियर कर लें कि कॉन्सेप्ट जो कंफर्म एलसी है वो इसी सूरत जैसे मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं, अगर ऐसी सूरत तो आप कंफर्म करवा लेते हैं, नहीं होती तो आपको ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं इनको अपने माइंड में बिठा लें। फिर एलसी किसी किस्म की भी हो, आप कंफर्म करवाएं या ना करवाएं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी डिमांड है, आपकी अपनी सोच है। किस कंट्री से एलसी आ रही है, कितनी बड़ी शिपमेंट है, छोटी शिपमेंट है, 1 2 4 5 कंटेनर की शिपमेंट है, तो फिर जैसे सऊदीया से एलसी आ रही है, 4 कंटेनर है, 5 कंटेनर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सऊदीया से पेमेंट हो जाएगी। श्रीलंका से तो आपको डाउट होंगे, 1 कंटेनर भी हो तो आप डाउट होंगे। नाइजीरिया से शिपमेंट आप कर रहे हैं नाइजीरिया में, तो भी आप डाउट होंगे। सऊदीया में कर रहे हैं तो आप डाउट नहीं है, दुबई में आप नहीं हैं, चाइना में आप नहीं हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म एलसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। कोई भी चीज़ अब रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।